मन वाणी को पावन करने के बाद हम सभी अपने मन को थोड़ा सा एकाग्र करके और थोड़ा सा शांत चित्त बैठ करके भागवत की भागीरथी में अवगाहन करें। भागवत वास्तव में क्या है? तो वेदव्यास जी कहते हैं, भगवता पंचधा प्रोक्ता इति भागवत, अर्थात जो भगवान ने ही सबसे पहले अपने श्री मुख से कही, या आप ये समझ लीजिए कि भगवता प्रोक्ता इति भागवत, जो भगवान ने कही वो भागवत। और दूसरी बात, भगवान ने ही जिस भागवत को सबसे पहले अपने श्रीमुख से प्रकट किया और फिर भगवान के द्वारा ही सबसे पहले ये भागवत 5 लोगों को प्रदान की गई। वो 5 विशिष्ट व्यक्ति कौन हैं? तो कहते हैं कि सबसे पहले तो भागवत भगवान के मुख से ही प्रकट हुई। और देखो, इसका नाम है भागवती गंगा। जरा ध्यान देना, कथाएं आजकल बहुत हो रही हैं, कलियुग में बहुत कथाएं हो रही हैं, सब सुनते भी रहते हैं, परंतु समय ऐसा विचित्र आजकल चल रहा है। भागवत करवाते भी बहुत लोग हैं, करते भी बहुत हैं, वक्ता भी बहुत हैं, परंतु भागवत के असली अर्थ पर किसी का भी ध्यान नहीं जाता है। भागवत से अर्थ कैसे प्राप्त हो, इस पर तो हर कथावाचक की भी दृष्टि है। भाई, भागवत से अर्थ सिद्धि कैसे होगी? परंतु भागवत का जो वास्तविक अर्थ है उस पर वक्ताओं की दृष्टि नहीं जाती। तो भागवत सबसे पहले भगवान ने अपने श्रीमुख से कही और 5 विशिष्ट व्यक्तियों को प्रदान की। तो वो कौन कौन थे? सबसे पहले भगवान के मुख से जब भागवत प्रकट हुई तो भगवान ने ये भागवत ब्रह्मा जी को प्रदान की। श्वास मार्ग से ब्रह्मा जी को प्रदान की। तो उन्हीं ब्रह्मा जी ने इस भागवत को फिर अपने मानस पुत्र नारद जी को सुनाया। तो नारायण ने भगवान ब्रह्मा को और ब्रह्मा जी ने महर्षि नारद जी को, और उन्हीं नारद जी ने समय पा करके जब द्वापर के अंत में महर्षि वेदव्यास जी का प्रादुर्भाव हुआ तो नारद जी ने उन्हीं महर्षि वेदव्यास जी को ये भागवत सुनाई। और महर्षि वेदव्यास जी ने अपने सुपुत्र कौन, श्री सुखदेव जी महाराज को इस भागवत का प्रवचन किया। बोल भागवत भगवान की जय हो। तो ये है भागवती गंगा और एक है भगवती गंगा, जिसका नाम आप सबने सुना होगा, जो हरिद्वार में बहती हैं, भगवती गंगा। तो देखो, दोनों ही कल्याण करती हैं। हमारे द्वारा यदि समाज में हमसे कोई गलत काम हो जाए तो उसको धोने के लिए हम गंगा जी में स्नान करने जाते हैं। चलो गंगा जी हरिद्वार चले, तो गंगा जी में हमारे पाप धुल जाते हैं, जो दैहिक पाप होते हैं। तो बाहर के पापों का प्रक्षालन करने के लिए तो भगवती गंगा है, परंतु यदि मन से कोई पाप हो जाए तो उसको धोने में भगवती गंगा भी सक्षम नहीं है। तो उसको धोने के लिए भगवान ने अपने श्री मुख से भागवती गंगा को प्रकट किया। तो इसलिए इसका नाम भागवती गंगा है और वो भगवती गंगा है। तो भगवान के श्रीमुख से जो निकली वो भागवत की गंगा। और देखो, दोनों ही भगवान के द्वारा प्रकट हुई। एक भगवान के मुख से भागवती गंगा, और जो हरिद्वार में गंगा जी बह रही हैं, ये भी भगवान के द्वारा ही प्रकट हुई। कब? आपने कथाओं में सुना होगा, जब भगवान वामन प्रकट हुए थे तो भगवान वामन ने जब अपना विराट रूप बलि के यज्ञ में दिखलाया, 3 पैर भूमि मांगी, परंतु 2 ही पैर में तीनों लोक नाप दिए। तो जहां भगवान ने अपना चरण ऊपर उठाया तो भगवान के अंगूठे से ब्रह्मांड कटाह में छिद्र हो गया। जब भगवान का पैर ऊपर ब्रह्मांड छिद्र में गया, कटाह में गया, तो छिद्र हो गया। तो तुरंत वहां से भगवान के अंगूठे के द्वारा भगवती गंगा का प्रादुर्भाव हो गया। तो एक भगवान के चरणों से निकली भगवती गंगा और एक भगवान के श्रीमुख से निकली भागवती गंगा। ये दोनों इस कलिकाल में
हम मानवों का कल्याण करने के लिए ही भगवान ने प्रकट किए हैं। बोल गंगा महारानी की जय हो, भागवत भगवान की जय हो। तो आइए सर्वप्रथम यहाँ पर महर्षि वेदव्यास जी ने भागवत जी के 6 अध्याय जो लिखे हैं ये महात्म्य हैं। महात्म्य का अर्थ क्या होता है? महिमा, महत्व। कहने का तात्पर्य ये है कि जब तक हम भागवत महापुराण के महत्व को नहीं समझेंगे तब तक भागवत की कथा हमको समझ में नहीं आएगी। आप लोगों को मेरी वाणी समझ में आ रही है जी? बातें समझ में आ रही हैं? वैसे आ रही है जी माताओं? आपको भी आ रही है? कोई समस्या हो, समझ ना आ रहा हो तो आज पहला दिन है तो हम थोड़ा सा अपनी वाणी को या तरीके को बदल भी सकते हैं। परंतु यदि कहीं 6-7 दिन बीत गए फिर मत कहना भाई हमको समझ नहीं आया। समझ आ रहा हो तो थोड़ा सा हाँ जी ना जी करते रहिएगा। तो समझ में आ रहा है ना जी? आ रहा है, सुनने में अच्छा लग रहा है। कोई ऐसी समस्या तो नहीं है ना, कोई खराबी इसमें हमारे सामान में? ठीक है। तो बोल भागवत भगवान की जय हो। तो महात्म्य का अर्थ होता है महत्व, महिमा। और जब तक हम ग्रंथ के महात्म्य को नहीं समझेंगे, महिमा को नहीं समझेंगे, तब तक हमको भागवत की कथा समझ में नहीं आएगी। जैसे आप उदाहरण से समझिए, मान लीजिए आपके घर में कथा हो रही है। अब अचानक यदि आपकी कथा में कोई बहुत बड़ा भारी नामी ग्रामी व्यक्ति आ जाए और चुपचाप आके कथा में बैठ जाए, परंतु है तो बहुत बड़ा आदमी, परंतु हमने उसको कभी आज तक देखा नहीं, जान पहचान है नहीं, तो हम उसको नमस्कार भी नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि परिचय तो है नहीं। हम उसकी बातें तो हमने सुन रखी हैं, महिमा सुन रखी है, परंतु उससे परिचय है नहीं। तो जब किसी ने उसका परिचय करवाया तब जाके हम उसको राम सलाम करेंगे, नमस्कार करेंगे। भैया आप कहाँ से आए? आपका बड़ा नाम सुना है। इसलिए जब तक हम उसकी महिमा को जान नहीं पाएंगे, उससे हमारा परिचय नहीं होगा, तब तक उससे हमारी प्रीति नहीं होगी। तो इसीलिए भागवत में जो 6 अध्याय पहले महर्षि वेदव्यास जी ने लिखे, इसमें भगवान का परिचय ही है, भगवान के भक्तों का परिचय है, महिमा का ही वर्णन है। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। तो आइए पहले अध्याय के प्रथम श्लोक में महर्षि वेदव्यास जी क्या कहते हैं, जरा इस पर थोड़ा सा समास व्यास विधि से हम सभी ध्यान दें। हम जिन भगवान की कथा सुनने जा रहे हैं, वास्तव में वो भगवान कैसे हैं, वो कौन है, वो क्या करते हैं। तो सबसे पहले इस श्लोक में भगवान का परिचय ही दिया। भगवान कैसे हैं? तो सच्चिदानंद रूपाय। तो यहां पर महर्षि वेदव्यास जी ने पहले भगवान का स्वरूप लक्षण बतलाया है। जरा ध्यान देना, आपने थोड़ा सा बातें टेढ़ी हैं समझने के लिए, परंतु थोड़ा सा ध्यान देंगे तो समझ में आएंगी भी और फिर आनंद भी आएगा। क्योंकि राजा रानी की कथाएं तो आपने बहुत सुनी, भैया एक था राजा एक थी रानी, दोनों मर गए, खत्म कहानी। तो इसलिए भागवत का जो मूल तत्व है, जो रहस्य है, जरा उस पर यदि प्रकाश डालेंगे तो समझ में थोड़ा धीरे आएगा, परंतु जब समझ में आने लगेगा तो उस पर फिर आनंद भी उतना ही दुगना आएगा। तो पहले यहां पर भगवान का व्यास जी ने स्वरूप लक्षण बतलाया कि वो भगवान कैसे हैं। तो कहते हैं कि सच्चिदानंद रूपाय, कि वो भगवान सदघन, सिद्धघन और आनंद घन हैं। सत मतलब
त्रिकालावाधित सत्य, जो तीनों कालों में रहे, भूत भविष्य वर्तमान। और सत भी कैसा? सद घन। घन, घन का अर्थ जानते हैं? घन क्या होता है? भगवान को कहते हैं सद घन, चिद घन, आनंद घन। तो घन का अर्थ शायद आपने घन का नाम सुना होगा। घन, घन जानते हैं जी? क्या बात है। तो घन होता है जिससे हम किसी लकड़ी को तोड़ना हो, मिट्टी को तोड़ना हो, समतल करना हो, तो घन का मतलब जो कठोर हो, ठोस हो, जिस पर किसी दूसरी वस्तु प्रविष्ट ना हो, उसका अर्थ होता है घन। तो भगवान सद घन है, मतलब भगवान के भीतर किसी असत वस्तु का प्रवेश कभी हो ही नहीं सकता है। वो तीनों कालों में रहने वाले सत्य स्वरूप हैं परमात्मा। तो भगवान का एक स्वरूप है सद घन और दूसरा स्वरूप है चिद घन। चिद मतलब प्रकाश, वो भगवान प्रकाश स्वरूप है। प्रकाश का अर्थ एक दूसरा अर्थ होता है ज्ञान। तो भगवान ज्ञान घन है, प्रकाश घन है। और तीसरा भगवान का स्वरूप है आनंद घन। बोल सच्चिदानंद भगवान की जय हो। तो भगवान का स्वरूप लक्षण सदघन, चिदघन और आनंद घन। सद सत्य को कहते हैं, चिद का अर्थ ज्ञान होता है और आनंद का अर्थ तो आप सब यदि समझें तो आनंद दुनिया में किसी भी वस्तु में नहीं है, परंतु यदि आनंद कहीं है तो वो केवल भगवान की कथाओं में है, क्योंकि वो भगवान आनंद स्वरूप हैं। तो प्रश्न ये उठता है कि यदि वो भगवान सदघन है तो सदघन होकर के वो भगवान असद मृग के पीछे क्यों भागे? जरा ध्यान देना। रामचरितमानस की कथा आपने सुनी हो, रामायण टेलीविजन में देखी हो। तो राम जी जब धराधाम पर आए, दंडक वन में भ्रमण कर रहे थे, तो मैया सीता का राक्षस ने हरण कर लिया। राम जी जोर जोर से रोने लगे और बाबा भोलेनाथ और मैया पार्वती भ्रमण करते हुए जंगल में जा रहे हैं। तो जैसे ही भगवान भोलेनाथ की नजर राम जी पर पड़ी, राम जी रो रहे थे देवी सीता की खोज में। तो भगवान भोलेनाथ राम जी को देकर के बड़े प्रसन्न हुए और दोनों हाथ जोड़ करके कहते हैं, जय सच्चिदानंद घन परमेश्वर, जय हो प्रभु, जय सच्चिदानंद घन। जहां दोनों हाथ जोड़ करके सच्चिदानंद घन कहा तो सती जी के होश उड़ गए और विचार करने लगी, अरे अरे प्रभु, ये आपने किसको प्रणाम कर दिया और सच्चिदानंद घन कह रहे हैं? भोलेनाथ बोले, रे देवी, ये मेरे प्रभु नारायण हैं। इस समय धरती पर नर लीला कर रहे हैं। परंतु सती जी की समझ में बात नहीं आई। सती जी के मन में कांटा चुभ गया और विचार करने लगी कि यदि ये सचमुच सच्चिदानंद घन पावन है तो फिर ये असत मृग के पीछे क्यों भागे? क्योंकि माया का मृग था। सीता जी ने मृग को देखा तो सीता मैया बोली, प्रभु मुझे इस मृग को ला करके दो। तो राम जी धनुष बाण लेकर के उस असत मतलब झूठे मृग के पीछे भागे। तो सती जी विचार करने लगी, यदि ये सच्चिदानंद घन स्वरूप परमेश्वर हैं तो असत मृग के पीछे क्यों भागे? और यदि ये ज्ञान घन है तो ज्ञान क्या ये नहीं जानते कि इनकी पत्नी सीता जी कहां हैं, क्यों रो रहे हैं? तो ना तो इनमें कोई सत दिखाई दे रहा है, ना इनमें कोई ज्ञान दिखाई दे रहा है, और तीसरी बात है आनंद। तो यदि ये आनंद स्वरूप हैं तो फिर ये रो क्यों रहे हैं? सती जी की समझ में बात नहीं आई। भोलेनाथ बोले, देवी जाओ इनकी परीक्षा ले लो। तो सती जी ने परीक्षा ली। कथा तो आप सबने सुनी है कि परीक्षा ली तो शर्मसार होकर के वापस आई और भोलेनाथ ने देवी सती का त्याग ही कर दिया। तो कहने का तात्पर्य यह है कि भगवान तो सदघन, चिदघन और आनंद घन है, इसमें कोई संशय नहीं है। परंतु भगवान तो केवल रंगमंच पर लीला कर रहे हैं, अभिनय कर रहे हैं।
और देखो रामलीलाएं जब पहले पहले होती थी, आज भी कई जगह होती हैं, तो जो बढ़िया अभिनय करता है ना तो उसके सब दीवाने हो जाते। भाई देखो कितनी बढ़िया इसने लीला की, कितनी बढ़िया एक्टिंग की। बोलिए भागवत भगवान की जय हो। भगवान आनंद घन है, इसमें कोई संशय नहीं, क्योंकि रामचरितमानस में ही बाबा तुलसीदास जी ने बड़ा सुंदर भाव व्यक्त किया है। जो आनंद सिंधु सुख राशि, जो आनंद सिंधु सुख राशि, जो आनंद सिंधु सुख राशि, की शिखर त्रय लोक सुपासी, की शिखर त्रय लोक सुपासी, सो सुख धाम राम यस नामा, सो सुख धाम राम यस नामा, अखिल लोक दायक विश्राम, अखिल लोक दायक विश्राम, जो आनंद सिंधु सुख राशि, जो आनंद सिंधु सुख राशि। तो भगवान तो आनंद के सागर हैं, सुख की राशि हैं, इसलिए वो सदघन चिदघन और आनंद घन है, इसमें कोई संशय नहीं है। तो किसी ने पूछा, अच्छा भैया यदि वो सच्चिदानंद घन परमेश्वर पावन हैं तो ये भगवान करते क्या हैं? तो देखिए अब आप जरा ध्यान देना, तो पहले तो भगवान का महर्षि वेदव्यास जी ने स्वरूप लक्षण बतलाया, अब भगवान का तटस्थ लक्षण बतला रहे हैं, अर्थात विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे, वो भगवान विश्व की उत्पत्ति करते हैं। ब्रह्मा बन करके वही भगवान विश्व का निर्माण करते हैं, और आदि शब्द का अर्थ है कि विश्व की उत्पत्ति करने के बाद वही भगवान नारायण इस जगत का पालन करते हैं, पालनहारे भी वही है, और भगवान शंकर बन करके इस जगत का संहार भी करते हैं। अंत में मुक्ति पदे सदाय भाग, हर जीव को मुक्ति प्रदान करके भगवान जीवों की खिचड़ी बना करके, दाल भात बना करके मुक्ति पदे सदाय भाग, जितने भी जीव हैं सृष्टि में 84 लाख योनियां हैं, सबको मुक्त करके भगवान अपने पेट में भोजन करके उनका भक्षण करके सो जाते हैं। मुक्ति पदे सदाय भाग, तो सृष्टि का निर्माण भी वही करते हैं, पालन भी करते हैं और संहरण भी करते हैं। तो बोले अच्छा यदि ऐसी बात है तो इनकी शरण में जाने से क्या होगा? तो कहते हैं व्यास जी, सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय नमः। व्यास जी कहते हैं संसार में जितने भी जीव है ना, सब 3 प्रकार के दुखों से दुखी सबको होना ही पड़ता है, चाहे वो कितना भी बड़ा कोई महात्मा हो, अमलात्मा हो, विमलात्मा हो, योगेंद्र मुनिंद्र, अथवा कोई बड़ा आदमी हो, अथवा कोई भी हो, सबको 3 प्रकार के दुखों से संतप्त होना ही होना पड़ता है। वो दुख कौन कौन से हैं? दैहिक, दैविक, भौतिक, तापा। एक है दैहिक, जो दुख अपने ही शरीर से उत्पन्न होते हैं, कष्ट। मान लीजिए एक बाल तोड़ हो गया और धीरे धीरे उसने इतना भयंकर रूप ले लिया
कि लाख हजारों रुपए की दवाइयां खानी पड़ी, डॉक्टर के पास गए, चीरा दिया तो महाराज बड़ा भारी जख्म हो गया, कई महीने लग गए ठीक होने में। तो क्या कहेंगे कि भाई देखो छोटा सा बाल तोड़ हुआ था और आज इसने इतना बड़ा रूप ले लिया, महाराज 3-4 महीने हो गए, बड़े दुखी हो गए, इससे बहुत दर्द हो रहा है। तो दैहिक अपने ही देह से उत्पन्न दुख। दूसरा है दैविक। दैविक दुख क्या होता है? मान लीजिए जैसे हम सभी लोग ग्रामीण लोग हैं, खेती बाड़ी, हिमाचल प्रदेश, पूरे हिमाचल क्या पूरा भारतवर्ष कृषि प्रधान देश है। तो हम लोग अपने खेतों में फसल बीजने से पहले बढ़िया खेत को तैयार करते हैं, मेहनत करते हैं, और जब उसमें बीज बोते हैं बढ़िया, तो उसके बाद तो फिर प्रभु इच्छा से यदि बारिश हो गई तो बीज उग गया, फसल बढ़िया हो गई। और यदि बारिश बिल्कुल नहीं हुई तो क्या कहेंगे, भाई देखो हमने मेहनत तो बहुत की थी परंतु भगवान ने, देवताओं ने बारिश ही नहीं दी। तो ये हो गया दैविक दुख। तीसरा दुख है भौतिक। जो दुख हमें किसी दूसरों के द्वारा प्राप्त होता है वो भौतिक दुख होता है। मान लीजिए आप अपने रास्ते से बाजार के लिए निकले, वो किसी से ना लेना एक ना देना दो, किसी ने पत्थर मारा, आपके सिर से खून निकला, किसी ने पूछा भैया क्या हुआ, बोले महाराज हम तो बाजार के लिए जा रहे थे, ना जाने किसने पत्थर मार दिया, सो देखो ये हाल हो गए। तो 3 प्रकार के दुखों से सबको दुखी होना ही होना पड़ता है। तो इसलिए इन 3 प्रकार के दुखों से निवृत्ति दिलाने वाले कौन है? वो है भगवान राधा कृष्ण। तापत्रय विनाशाय। इसलिए 3 प्रकार के तापों का उन्मूलन करने के लिए, उनको समाप्त करने के लिए उन भगवान राधा कृष्ण की शरण में हम सबको जाना ही जाना होगा। बाकी दुनिया में कहीं भी शांति नहीं है। कहते हैं ना कि आराम की यदि तलब है तो एक काम कर, आराम की शरण में और राम राम कर। देखो जब चारों तरफ से हम सबको निराशा पिचाची घेर लेती है ना, मान लीजिए आप बड़े अधिकारी हैं, घर में सब सारी सुविधाएं हैं, परंतु कई बार गृहस्थ में हम ऐसे उलझ जाते हैं, ऐसे बड़े बड़े कष्ट आते हैं, तो मन में विचार आता भाई देखो संसार में कुछ नहीं रखा, अरे हमने जीवन भर इनके लिए कमा कमा कर इतनी मेहनत की और आज ये हमको ही आंखें दिखा रहे हैं, इसे छोड़ो, घर का जंजाल, चलो हम तो वृंदावन में जाकर के भजन करेंगे। कई बार ऐसी भी परिस्थितियां आती हैं। इसलिए कहते हैं कि आराम की यदि तलब है तो एक काम कर, आराम की शरण में और राम राम कर। क्योंकि भगवान के चरणों के बिना विश्राम पूरी दुनिया में कहीं भी नहीं है। आप देखना जरा, विश्राम शब्द का अर्थ होता है आराम। तो विश्राम से यदि राम हटा दो ना तो क्या बचेगा? विष। तो इसलिए यदि आराम चाहते हो तो उन भगवान की शरण में हम सबको जाना ही जाना पड़ेगा। तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नुमः। वैसे 3 प्रकार के तापों को मिटाने वाले भगवान राधा कृष्ण के चरणों में हम सभी बारंबार प्रणाम करते हैं, प्रणिपात करते हैं। बोल राधा कृष्ण भगवान की जय हो। तो एक समय की बात, 88,000 शौनक आदि ऋषि हुए और आपस में विचार करने लगे कि हम सत्संग करना चाहते हैं, कहाँ करें। तो जब कोई निर्णय ही नहीं ले पाया तो सारे शौनक आदि 88,000 ऋषि सीधे ब्रह्मा जी के पास पहुंचे और ब्रह्मा जी से पूछा, महाराज बताओ हम सत्संग कहाँ करें। ब्रह्मा जी ने एक चक्र निकाला, चक्र को फेंका और ब्रह्मा जी बोले, जाओ ऋषियों, जहां पर जाकर के ये चक्र रुकेगा वहीं पर बैठ करके भजन करना। अब तो आगे आगे चक्र, पीछे पीछे 88,000 ऋषि। तो वो ब्रह्मा जी का फेंका हुआ चक्र जाकर के सीधा नैमिषारण्य में रुका। सारे 88,000 ऋषि वहीं पर बैठ गए और भगवान का भजन करने लगे। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय हो। अब 1-2 वर्ष नहीं, हजारों वर्ष बीत गए सत्संग करते करते। अब एक दिन की बात, जैसे ही सुबह स्नान ध्यान किया, अपना संध्या वंदन करके निवृत्त शौनक आदि 88,000 ऋषि हुए, तो महाराज तुरंत उसी समय उस सभा में 20 वर्ष के युवक का आगमन हुआ।
जैसे ही बालक को आते सबने देखा, अपने स्थान से सब ऋषि खड़े हो गए और सबने बालक को प्रणाम किया। और ये बालक कौन है? इनका नाम है श्री सूत जी महाराज। बोलिए सूत जी महाराज की जय हो। नैमिषे सूतमासीनाम अभिवाद्यम महामति कथामृत रसा स्वाद कुशला शान को ब्रवी। बढ़िया आसन बिछाया बैठने के लिए सूत जी महाराज के लिए, और सूत जी उस आसन पर विराजमान हुए तो सबसे वृद्ध जो अनुभवी 88,000 ऋषियों में श्रोता हैं वो कौन है? उनका नाम है शौनक जी महाराज। वयोवृद्ध हैं। तो शौनक जी सबसे आगे आए, सूत जी के चरणों के पास बैठे और हाथ जोड़ करके बोले, हे सूत जी महाराज, इस घोर कलिकाल में माया और मोह का निवारण करके आप हमारे हृदयगत जो अंधकार हमारे हृदय में बैठा है ना, उस अंधकार का निरावरण करने के लिए, उसको समाप्त करने के लिए हमारे भीतर कोई ज्ञान का दीपक जलाओ, कोई प्रकाश जलाओ। इसलिए नैमिषे सूतमासी नाम अभिवाद्यम महामति कथामृत रसा स्वाद कुशला शान को ब्रवी। क्योंकि शौनक जी बड़े ही प्रबुद्ध श्रोता हैं और भगवान की कथाओं के बड़े रसिक हैं। इसलिए बोले, हे सूत जी, कोई भगवान की सुंदर सी ऐसी कथा सुनाओ जिसको सुनकर के हमारे कान तृप्त हो जाए। सत्संग तो बहुत किया, भजन कीर्तन भी बहुत किया, परंतु फिर भी मन में कोई थोड़ी सी अभी भी एक थोड़ा संशय है कि कुछ आप भगवान की सुंदर सी कथा सुना दो बस। इसलिए हम आपके चरणों में बैठे हैं। तो सूत जी कहते हैं, अरे शौनक जी, आपकी यदि ऐसी श्रद्धा है तो जाओ, मैं आपको समस्त शास्त्रों का सार, जिसका नाम श्रीमद् भागवत महापुराण है, वही कथा सुनाऊंगा। तब तो सुन करके शौनक जी अति प्रसन्न हो गए। बोल भागवत भगवान की जय हो। शौनक जी बोले, हे सूत जी, अज्ञानाध्वांत विध्वंस कोटि सूर्य समप्रभा सूताख्याहि कथा सारम मम कर्ण रसायनम। हे सूत जी महाराज, आज हम धन्य हो गए जो आप हमारे मध्य में आए। और हे सूत जी महाराज, अज्ञानाध्वांत विध्वंस कोटि सूर्य समप्रभा, आपके ऊपर आपके गुरुदेव भगवान की बड़ी कृपा है। और जैसे ही आप प्रकट हुए तो हमें ऐसा लगा कि कोई करोड़ों सूर्य एक साथ प्रकट हो गए। आपके मुखमंडल का तेज देख करके हमको ऐसा लगा। इसलिए आप पर गुरुदेव भगवान की कृपा है। और जहां तक मैं समझता हूं कि चिंतामणिर्लोक सुखम सुरुद्रो स्वर्ग संपदम प्रयच्छति गुरु प्रीतो वैकुंठम योगी दुर्लभम। कि महाराज, किसी को संसार में चिंतामणि मिल जाए ना, तो चिंतामणि लोक सुख को देने वाली है। मतलब संसार की किसी भी वस्तु को हम मांगेंगे, चिंतामणि ला करके दे देगी। और यदि स्वर्ग का कल्प वृक्ष पारिजात किसी को मिल जाए तो उसका वैशिष्ट्य है संसार की क्या, स्वर्ग की भी कोई भी संपत्ति मांग लो, वो ला करके हमको दे देगा। परंतु चिंतामणि और कल्प वृक्ष में ये सामर्थ्य नहीं जो भगवान को ला करके प्रकट करवा दे। ये सामर्थ्य तो केवल और केवल गुरुदेव भगवान की कृपा में ही होता है। गुरु कृपा भगवान की कृपा से भी बड़ी होती है। इसलिए हम आज धन्य हो गए। और आपने कहा कि आप हमको भागवत कथा सुनाएंगे, तो महाराज कृपा करके शीघ्र शीघ्र हमें वो भागवत की कथा सुनाओ। तब सूत जी बोले, शौनक जी, कृष्ण प्राप्ति करम शश्व तद्वदाधुना सर्व सिद्धांत निष्पन्नम संसार भयनाशनम जन्मांतरे भवेद पुण्यम तदा भागवतं लभे।
हे शौनक जी महाराज, एतस्माद् परम किंचन, मन को साफ करने का दुनिया में कोई साबुन नहीं है। देखो, वस्त्र यदि मैले हो जाए ना, कोई कपड़ा मैला हो जाए, कोई भयंकर दाग लग जाए, तो उसके लिए तो बड़े बड़े उपाय हैं, कई प्रकार के साबुन बने हैं, ऐसी ऐसी युक्तियां हैं कि बड़े से बड़ा दाग भी नजर नहीं आएगा। परंतु मन में यदि मैल भर जाए तो मन को धोने के लिए दुनिया में कोई साबुन नहीं है। और यदि साबुन कोई बना है तो वो भगवान का नाम है। एतस्माद् परम किंचन मनः शुद्धेन विद्यते, क्योंकि मन को साफ करने का साबुन केवल और केवल भगवान का नाम ही है। जन्मांतरे भवेद पुण्यम तदा भागवतम लभेद। और भागवत कथा को सुनने का मन तो तब होता है व्यक्ति का जब उसके कई जन्मों के पुण्य पुंज उदित होते हैं। ये एक जन्म का पुण्य नहीं होता है, बड़ी ही दुर्लभ भगवान की कथा है, भागवत की कथा है। इसलिए शौनक जी, आप सभी बड़े धन्य हैं और मैं भी बड़ा सौभाग्यशाली हूं कि मुझे ये सुअवसर प्राप्त होगा कि मैं आपको भागवत कथा सुनाऊंगा। और मैं आपको वही भागवत सुनाऊंगा जो मेरे गुरुदेव ने राजा परीक्षित को सुनाई थी। कब? जब 7 दिन में मरने का श्राप लगा। ऋषि के गले में मरा हुआ सर्प डाला, ऋषि पुत्र को क्रोध आया और नदी का जल हाथ में लिया, वाणी का वज्र छोड़ दिया राजा के लिए कि आज से 7वें दिन राजा की मृत्यु हो जाएगी। तो जब राजा को खबर लगी, तो जब कोई भी समाधान करने में सक्षम नहीं था, तो स्वयं मेरे गुरुदेव ही उनके सामने प्रकट हुए और उनको यही भागवत सुनाई जो मैं आपको सुनाने जा रहा हूं। शौनक जी ने हाथ जोड़े और कहा, महाराज बहुत अच्छी बात है, परंतु जरा हमें ये बताओ, जिस भागवत का आप हमको प्रवचन करने जा रहे हैं, ये 7 दिन की परंपरा आरंभ कहां से हुई? क्या जब से भागवत का निर्माण हुआ तब से ही 7 दिन की परंपरा है, या ये परंपरा कहां से आरंभ हुई, जरा ये बताओ। तब सूत जी कहते हैं, शौनक जी, एकदा हि विशालायां चत्वारो ऋषयो मलः सत्संगार्थं समायाता ददृशो तत्र नारदम्। हे शौनक जी, एक बार की बात, आपने ये जो प्रश्न किया कि 7 दिन की परंपरा कहां से आरंभ हुई, तो ये परंपरा महर्षि नारद जी से और सनकादियों से आरंभ हुई। नारद जी बद्री विशाल में भटक रहे थे, तो 4 कुमार सामने से प्रकट हुए, सनक, सनंदन और सनत कुमार जी महाराज। सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार जी जैसे ही आए, नारद जी ने उनको प्रणाम किया, तो उन्हीं सनकादियों ने 7 दिन बैठ करके ये भागवत की कथा हरिद्वार में नारद जी को सप्ताह विधि से सुनाई। उससे पहले सप्ताह विधि का विधान नहीं था, परंतु सनकादियों ने नारद जी को सप्ताह विधि से ये भागवत हरिद्वार में सुनाई। तो उसी के बाद समाज में, संसार में सप्ताह विधि से भागवत कथाएं होने लगी। शौनक जी ने हाथ जोड़े, महाराज एक बात समझ में नहीं आई। जहां तक हमने सुना है कि सनकादि तो कहीं आते जाते है ही नहीं, और नारद जी के विषय में ये सुना है कि वो 2 घड़ी से ज्यादा कहीं ठहर नहीं पाते हैं। तो फिर 7 दिन नारद जी सनकादियों के सामने क्यों बैठे, कैसे बैठे? क्योंकि मनुष्यम कारणम बिना मंदोपि न वर्तते, बिना कारण के, बिना प्रयोजन के तो इस संसार में मूर्ख भी विचरण नहीं करते हैं। तो फिर नारद जी 7 दिन तक सनकादियों के सामने क्यों बैठे? कोई ना कोई कारण तो रहा होगा महाराज, इसलिए बताओ क्या कारण रहा। तो सूत जी बोले, शौनक जी